हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रांजिस्टर के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम लोग मोसफेट के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर और मोसफेट फिजिकली मोबाइल की सर्किट में सेम दिखते हैं, उसमें कुछ अलग नहीं होता, उसका शेप सेम शेप रहता है उसका। इसमें कुछ चेंजेस है और इसका काम जो है लगभग वो भी सेम है। इसकी जो इसमें जो डिफरेंसेस है वो इसकी बाइसिंग में है, इसके काम करने के तरीके में है, थोड़ा सा अलग ये कुछ काम करता है। बाकी इसकी जो वर्किंग है वो सेम रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक मोसफेट है। सेम इसी तरह हमने ट्रांजिस्टर को भी देखा था। इसके तीन टर्मिनल है, एक है गेट, ये एक नंबर हो गया। ये है ड्रेन, दूसरा नंबर, और ये है तीसरा नंबर सोर्स। तो सेम ट्रांजिस्टर की तरह इसके भी तीन टर्मिनल होते हैं। ट्रांजिस्टर में हमने एमिटर बेस कलेक्टर देखा था और ट्रांजिस्टर को हम लोग बेस से ऑपरेट कराते थे। बेस के ऊपर वोल्टेज देने से हमारे ट्रांजिस्टर से एमिटर टू कलेक्टर या कलेक्टर टू एमिटर करंट आउट करता था, डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। और इसमें भी तीन टर्मिनल है और इसकी जो ऑपरेटिंग होगी वो गेट से होगी। और मोसफेट भी दो टाइप के होते हैं, एक एन चैनल होता है, एक पी चैनल होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल हमारा जो मोसफेट है उसका शेप कुछ इस तरह से होगा, मोबाइल की सर्किट में कुछ इस तरह से दिखेगा और उसके तीन टर्मिनल होंगे। इसका जो फर्स्ट नंबर है हमेशा फिक्स होता है, ये गेट होगा। सेकेंड नंबर ये ड्रेन होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और थर्ड नंबर ये सोर्स होगा। तो इसके जो टर्मिनल के नाम है दोस्तों, ये फिक्स होते हैं। इससे पहले जो हमने ट्रांजिस्टर देखा था उसका जो टर्मिनल है उसके नाम एमिटर बेस कलेक्टर कोई भी हो सकता था उसका, उसमें टर्मिनल चेंज होते रहते थे, लेकिन इसमें टर्मिनल फिक्स है। इसका गेट, ड्रेन, सोर्स। कुछ 6 लेग के भी सोर्स मोसफेट दिखेंगे मोबाइल के सर्किट में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसमें दोस्तों एक दो जो 6 लेग का होगा उसका 1 2 और 5 6 ये दोनों आपस में कॉमन होंगे। और 3 नंबर जो होगा वो गेट होगा, 1 2 5 6 ये ड्रेन, 4 नंबर सोर्स। तो 6 लेग का जो मोसफेट होगा उसका जो पिन की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। और 8 लेग का मोसफेट भी हमारे मोबाइल के सर्किट में पाया जाता है। तो 5 6 7 8 ये जो होगा ये ड्रेन होगा, 1 2 3 सोर्स होगा और 4 नंबर गेट होगा। तो इस तरह से 8 लेग के पिन की कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब जैसे कि हमने ट्रांजिस्टर की वर्किंग के बारे में देखा था, तो सेम उसी तरह मोसफेट भी मोबाइल के अंदर वही काम करेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। तो इसमें हम लोग ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों ने ट्रांजिस्टर का वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लें, तो आप लोगों को ट्रांजिस्टर और मोसफेट क्या काम करता है उसके बारे में समझ में आ जाएगा। अब हमारे मोबाइल की सर्किट में जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये दो टाइप के मोसफेट पाए जाते हैं, एक एन चैनल होता है और एक पी चैनल होता है। तो इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं ये एक एन चैनल मोसफेट है। इसमें गेट, ड्रेन, सोर्स। अभी यहाँ पे जो ये एक डायोड है और डायोड का जो कैथोड सिरा है वो ड्रेन की साइड में है यहाँ पे, और जो एनोड सिरा है वो सोर्स की साइड में है। तो ड्रेन की साइड में डायोड का जो सिरा होगा उस टाइप का वो हमारा मोसफेट होगा। मतलब ड्रेन की साइड में हमारा डायोड का कैथोड सिरा मतलब निगेटिव है, तो ये हमारा एन चैनल मोसफेट होगा। दोस्तों ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है डायोड के अंदर का। तो इस तरह से हम लोग डायोड का जो सिरा ड्रेन की साइड में होगा, एनोड होगा तो हमारा पी चैनल मोसफेट और कैथोड होगा तो एन चैनल मोसफेट। अब इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक डायोड का
फिर से स्ट्रक्चर इसके अंदर ये बना के इसमें डाल दिया है। तो इसमें ड्रेन की साइड में डायोड का एनोड सिरा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव, तो ड्रेन की साइड में डायोड का पॉजिटिव सिरा मतलब ये पी चैनल मॉसफेट हो गया। अब दोस्तों इसको चेक कैसे करेंगे, मॉसफेट को मोबाइल की सर्किट में हम लोग चेक कैसे करेंगे कि हमारा एन चैनल मॉसफेट है या पी चैनल मॉसफेट है। तो जैसा कि आप लोगों ने डायोड के बारे में वीडियो देखा होगा अगर, तो उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि जब डायोड के एनोड पर, ये डायोड का एनोड है, जब डायोड के एनोड पर मल्टीमीटर का पॉजिटिव सिरा और डायोड के कैथोड पर मल्टीमीटर का नेगेटिव सिरा इस तरह से रखेंगे तो हमारे मल्टीमीटर के अंदर एक रीडिंग आएगी, एक रीडिंग आएगी। और ये जो मल्टीमीटर का प्लस ड्रेन की डायोड के एनोड पे और माइनस डायोड के कैथोड पे हमने जो रखा है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वाइस। ठीक है, तो जब डायोड को हम लोग फॉरवर्ड वाइस में चेक करेंगे तो मल्टीमीटर के अंदर एक रीडिंग आएगी। इसी तरह से जब हम मॉसफेट को चेक करेंगे, क्योंकि जो हमारा मॉसफेट है, इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा मॉसफेट है उसके अंदर एक डायोड ही लगा हुआ है। तो डायोड का कैथोड सिरा ड्रेन की साइड में है और डायोड का एनोड सिरा सोर्स की साइड में है एन चैनल मॉसफेट में। तो अगर हमारा एन चैनल मॉसफेट अगर होगा तो मल्टीमीटर का रेड प्रोब सोर्स में हम रखेंगे और ब्लैक प्रोब ड्रेन पे रखेंगे, तो हमारा मल्टीमीटर के अंदर एक रीडिंग आएगा, 600 700 जो भी रीडिंग होगा। अगर रीडिंग आ गया तो ये हमारा मॉसफेट एन चैनल है। अगर मल्टीमीटर का हम लोग इसमें देखेंगे, अगर मल्टीमीटर का रेड प्रोब ड्रेन पे रखा हमने और ब्लैक प्रोब सोर्स पे रखा, उसके बाद मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आई, तो ये हमारा पी चैनल मॉसफेट होगा। क्योंकि मल्टीमीटर का जो रेड है वो हमने कहां पे रखा, ड्रेन पे रखा। तो ड्रेन की साइड में रखने से क्यों आई हमारे मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग, क्योंकि ड्रेन की साइड में डायोड का एनोड मतलब पॉजिटिव सिरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फिजिकली मोबाइल की सर्किट में मल्टीमीटर से मॉसफेट एन चैनल है या पी चैनल है उसको चेक कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सर्किट डायग्राम के अंदर हम लोग मॉसफेट को कैसे पहचानेंगे कि हमारा एन चैनल मॉसफेट है या पी चैनल। तो इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक एन चैनल मॉसफेट लिया, यहाँ पे मैंने एक एन चैनल पहले से ही लिख दिया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, मैंने यहाँ पे तो लिख दिया है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि डायोड का जो सिरा ड्रेन की साइड में होगा, इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं डायोड का कैथोड सिरा ड्रेन साइड में है, मतलब डायोड का नेगेटिव सिरा ड्रेन की साइड में, तो ये हमारा एन चैनल मॉसफेट। और इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि डायोड का एनोड सिरा ड्रेन की साइड में, तो ये हमारा पी चैनल मॉसफेट होगा। तो इस तरह से हम लोग मोबाइल की सर्किट में देख के एन चैनल पी चैनल मॉसफेट को पहचान सकते हैं। दूसरा दोस्तों, हमारा जो मोबाइल की सर्किट में जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, मतलब ये वाला नहीं होगा, सिर्फ इतना होगा, इतना, ये वाला, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे उसको मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गेट की साइड में, अगर ये डायोड, ये जो इमेज है, अगर ये इमेज आप लोगों को सर्किट सिंबल में नहीं दिखता है तो हमें फिर गेट की साइड में देखना है कि डायोड का कौन सा सिरा है। अगर गेट की साइड में डायोड का कैथोड सिरा है तो हमारा एन चैनल मॉसफेट, और गेट की साइड में अगर हमारा डायोड का एनोड सिरा है तो हमारा पी चैनल मॉसफेट होगा। तो इस तरह से हम लोग मोबाइल की सर्किट में, मोबाइल की स्कीमेटिक में देख के हम लोग एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट समझ सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। अब इसकी बाइसिंग कैसे होगी दोस्तों,
इस मोसफेट से हम लोग एक स्विच की तरह काम कैसे कराएंगे। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये डायोड का जो सिरा है, कैथोड सिरा, ये ड्रेन साइड में, मतलब ये हमारा एन चैनल मोसफेट है। अब एन चैनल मोसफेट में जो हमारा इनपुट वोल्टेज होगा वो ड्रेन की साइड में होगा। दोस्तों अगर हम लोग इनपुट वोल्टेज सोर्स पे दे देंगे तो ये हमारा जो डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस में आ जाएगा, तो वोल्टेज गेट पे बिना वोल्टेज दिए ये यहां से आउट हो जाएगा। तो ये हमारा मोसफेट एक मोसफेट के जैसा काम नहीं करेगा। तो ये हमारा एक मोसफेट, जो हमारा मोसफेट है, एक मोसफेट की तरह काम करे। मोसफेट की तरह काम करने का मतलब क्या होता है कि जब हम इसके गेट पे वोल्टेज दें तभी हमारा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आउट करे। अगर हम लोग इसके गेट पे वोल्टेज ना दे तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आउट नहीं होना चाहिए। इसकी यही एक खासियत होती है मोसफेट की, कि जब हम इसके गेट पे वोल्टेज देंगे तब हमारा वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा ड्रेन टू सोर्स। तो जो हमारा एन चैनल मोसफेट होगा उसकी बाइसिंग कैसे होगी वो हम लोग इसमें एक बार समझते हैं। तो दोस्तों इससे पहले जो हमने ट्रांजिस्टर के बारे में देखा था कि अगर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अगर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इसमें जो हमारा बेस होता था वो पी होता था, बीच वाला जो हमारा ये पी है ये हमारा बेस होता है। अब इसका जो बेस है उसी टाइप का वोल्टेज हमें उसके बेस पे देना होता था। लेकिन दोस्तों मोसफेट में इसका उल्टा है। यही कुछ डिफरेंसेस है ट्रांजिस्टर और मोसफेट में। अगर हमारा एन चैनल मोसफेट है तो इसके गेट पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज देना रहेगा। जब हम इसके गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज ड्रेन पे दे दिया, तो हमारा जो वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज ये ड्रेन टू सोर्स आउट होगा। अब कितना वोल्टेज आउट होगा, ड्रेन पे मान लिया हमने इनपुट में 12 वोल्टेज दे दिया है। अब हमें आउटपुट में जब हम इसके ड्रेन पे 12 वोल्टेज देंगे तो इसके सोर्स से आउटपुट, इसकी कैपेसिटी कितनी है दोस्तों, अगर इसकी कैपेसिटी अगर 50 वोल्टेज है, ये मोसफेट की कैपेसिटी 50 वोल्ट है कि ये 50 वोल्ट तक आउट कर सकता है, और इसके ड्रेन पे हमने 12 वोल्टेज दिया है, और इसके गेट पे जब हम 12 वोल्टेज देंगे तो ये वाला ये जो मोसफेट है यहाँ पे 11 से 12 वोल्टेज आउट कर देगा। अगर दोस्तों इसकी कैपेसिटी मान लिया कि इसकी कैपेसिटी 5 वोल्टेज की है, इस मोसफेट की कैपेसिटी 5 वोल्टेज है कि ये 5 वोल्टेज तक आउटपुट दे सकता है। तो अगर हमने इसकी भले इसके वोल्टेज में, इसकी इनपुट में हमने 12 वोल्ट दे दिया और गेट पे भी हमने 12 वोल्ट दे दिया, तो दोस्तों यहाँ पे आउटपुट में हमें मैक्सिमम 5 वोल्ट ही मिलेगा। ये चीज एक मोसफेट में ये एक खासियत होती है। तो इस तरह से हमारा एन चैनल मोसफेट की बाइसिंग होगी। अब पी चैनल मोसफेट की बाइसिंग हम लोग देखते हैं। पी चैनल मोसफेट की बाइसिंग दोस्तों यहाँ पे वापस फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि ड्रेन की साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डायोड का एनोड सिरा मतलब पॉजिटिव होती है, ये हमारा पी चैनल मोसफेट हो गया। अब इसके गेट पे हमें निगेटिव वोल्टेज देना रहेगा, क्योंकि इसका जो ये जो मोसफेट है पी चैनल है, तो पी चैनल का जो मोसफेट होगा उसके गेट पे हमें उसका अपोजिट वोल्टेज मतलब यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज हमको देना रहेगा। अब इसकी जो इनपुट वोल्टेज होगी दोस्तों यहाँ पे नहीं देंगे हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पे ड्रेन पे देंगे तो वोल्टेज सीधा यहाँ से आउट होके इसके सोर्स से आउट हो जाएगा, तो ये एक मोसफेट की तरह काम नहीं करेगा। ये एक मोसफेट की तरह काम करे इसके लिए हम इसकी जो इनपुट वोल्टेज होगी वो हम लोग सोर्स पे देंगे यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे सोर्स में 12 वोल्टेज दे दिया है। अब हमें आउटपुट में वोल्टेज कितना मिलेगा, जब हम इसके गेट पे वोल्टेज हमने यहाँ पे 0 दे दिया तो पूरा का पूरा 12 वोल्टेज यहाँ से आउटपुट में हमको मिल जाएगा। मतलब कि जब जितना कम वोल्टेज हम लोग गेट पे देंगे सोर्स टू ड्रेन उतना ही ज्यादा वोल्टेज आउटपुट में हमको मिलेगा। जैसा जैसा हम लोग इसके गेट पे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसा वैसा आउटपुट हमारा कम होता जाएगा। तो इस तरह से हमारा पी चैनल मोसफेट काम करता है। अब एक मोसफेट को हम लोग सर्किट में कैसे यूज करेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एक मोसफेट लिया है। अब इसका जो डायोड का कैथोड सिरा है वो ड्रेन की साइड में है, मतलब ये एन चैनल मोसफेट है। तो एन चैनल मोसफेट यहाँ पे एक हमने लोड लिया है, इस लोड को चलने के लिए 5 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा मोसफेट लगाया है जिसकी आउटपुट कैपेसिटी 5 वोल्टेज है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसकी आउटपुट कैपेसिटी ज्यादा आउटपुट कैपेसिटी वाला अगर हमने यहाँ पे
मोसफेट लगा दिया। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा कि जब हम इस पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, जब यहाँ पे हम पॉजिटिव, अगर हमने यहाँ पे 10 वोल्टेज दे दिया तो पूरा का पूरा ये 10 वोल्टेज आउट कर देगा और हमारा लोड का रिक्वायरमेंट कितना है 5 वोल्ट, तो ये हमारा लोड शॉर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो मोसफेट लगाया है उसकी कैपेसिटी, आउटपुट कैपेसिटी वो 5 वोल्टेज है। तो यहाँ पे इनपुट में हम लोग भले ही 100 वोल्टेज भी अगर दे देंगे तो आउटपुट कितना करेगा, ये मैक्सिमम 5 ही वोल्ट करेगा। तो आउटपुट हमें 5 वोल्ट लेना है। तो हमारा ये एन चैनल मोसफेट है, तो इसके गेट पे हमें उससे 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट या 5 वोल्ट प्लस वोल्टेज देना रहेगा। तो यहाँ पे हमने 6 वोल्टेज जब हमने दिया है तो फिर यहाँ से ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आउट हुआ और फिर ये हमारा लोड काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग एन चैनल मोसफेट को सर्किट में यूज करते हैं। अब पी चैनल मोसफेट का सर्किट में कैसे यूज करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ड्रेन हमारा अभी ये साइड में है और ये डायोड का एनोड सिरा ड्रेन के साइड में, तो ये हमारा पी चैनल मोसफेट होगा। अब ड्रेन में जो हमारा इनपुट वोल्टेज होगा वो सोर्स होगा। हमने सोर्स पे इनपुट वोल्टेज दे दिया है, यहाँ पे एक बैटरी से हमने सोर्स पे इनपुट वोल्टेज दे दिया है। अब हमारा पी चैनल, जब मोसफेट हमारा पी चैनल है तो इसके गेट को ऑपरेट करने के लिए हमें निगेटिव वोल्टेज देना रहेगा। तो हमने एक लोड लगा दिया है यहाँ पे जो 5 वोल्टेज से ऑपरेट होगा और ये जो मोसफेट है इसकी आउटपुट कैपेसिटी 5 वोल्टेज है। अब हमें यहां से वोल्टेज आउटपुट में लेना है, हमें इस लोड को चलाने के लिए 5 वोल्ट आउटपुट में लेना है। तो वो हमने जब यहां से, भले हमने यहाँ पे इसका बैटरी का पॉजिटिव और लोड से बैटरी का निगेटिव का सिरा ज्वाइन कर दिया, लेकिन ये आउटपुट वोल्टेज सोर्स टू ड्रेन तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम इसके गेट पे वोल्टेज नहीं देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने इसके गेट को इसके बैटरी के नेगेटिव से ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारा गेट इस मोसफेट को ऑपरेट कराएगा और सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज आउट होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये हमारा लोड काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से हमारा पी चैनल मोसफेट सर्किट के अंदर यूज होता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंचे। और दोस्तों अगर आप लोगों को मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है, आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कंपोनेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने कंपोनेंट का वीडियो पूरा मेरा नहीं देखा है तो आप लोग एक बार वापस मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप मैंने एटम के बारे में बताया है, उसके बाद रजिस्टर बताया है, फिर उस सीरीज पैरेलल के बारे में बताया है, फिर कैपेसिटर हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर, मोसफेट, सबके बारे में, इंडक्टर, ये हमारा लास्ट कंपोनेंट है। इसके बाद में हम लोग क्रिस्टल के बारे में देखेंगे। तो ये फिलहाल जितने कंपोनेंट के वीडियो मैंने डाल के रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप पूरे कंपोनेंट को देखेंगे तो आप लोगों को आगे की सर्किट समझ में आएगी। क्योंकि दोस्तों हमारे मोबाइल के अंदर जितनी भी सर्किट, जितनी भी आईसियां है वो सभी इन्हीं कंपोनेंट से मिलके ही बनी हुई है। तो ये कंपोनेंट कैसे काम करता है उसी हिसाब से हमको आईसी की डेटा शीट को समझना होगा, आईसी की फंक्शन को हमको समझना होगा। तो जब हमें कंपोनेंट के बारे में नॉलेज होगा तभी हम लोग आईसी की फंक्शन को समझ पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग पहले कंपोनेंट के बारे में नॉलेज ले ले, आप लोग सबसे पहले कंपोनेंट को समझ ले, उसके बाद फिर आईसी की फंक्शन को आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।